लीजिए पेश है बेताल पचीसी की अगली कहानी, जिसका नाम है भूल क्या हुई। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में चंद्रप्रभ नाम का एक राजा राज करता था। उसका मंत्री एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवस्वामी। देवस्वामी बहुत धनवान था। उसका चंद्रस्वामी नाम का एक पुत्र था। भले ही चंद्रस्वामी ने सभी विद्याओं का अध्ययन किया था, फिर भी जवानी में उसे जुआ खेलने की लत लग गई। एक बार चंद्रस्वामी जुआ खेलने के लिए किसी बड़े जुआ खाने में गया। वहां एक से बढ़कर एक जुआरी पहले से ही मौजूद थे। चंद्रस्वामी उनके साथ जुआ खेलने लगा। दुर्भाग्य से वो अपना सारा धन हार गया। बात यहां तक पहुंच गई कि वो अपने कपड़े और दूसरों से मांगा हुआ धन भी हार गया। मांगने पर जब वो हारी हुई रकम को नहीं चुका सका, उस जुआ खाने के मालिक ने उसे डंडे से खूब पीटा। डंडे की चोट से चंद्रस्वामी का सारा शरीर घायल हो गया। कई दिन तक वो उसी जगह मुर्दे के समान घायल पड़ा रहा। ये देखकर उस जुआ खाने के मालिक ने अपने जुआरियों से कहा, सुनो मित्रों, 3 दिन हो गए, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा, पत्थर के समान हो गया है। तुम इसे मार डालो और इसका शव किसी अंधे कुएं में फेंक आओ। तुम लोगों को इस काम के लिए मैं उचित मुआवजा दूंगा। उसके ऐसा कहने पर दूसरे जुआरी चंद्रस्वामी को वहां से उठाकर ले गए और कुएं की खोज में दूर एक वन में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़े जुआरी ने दूसरों से कहा, यह तो लगभग मर ही चुका है, फिर इसे कुएं में फेंकने से क्या लाभ? बेहतर है हम इसे यहीं छोड़ दें और उस जुआ खाने के मालिक से जाकर ये कह दें कि हम उसे कुएं में डाल आए हैं। सब ने उसकी बात का समर्थन किया और वो चंद्रस्वामी को छोड़कर चले गए। चंद्रस्वामी को होश आया तो उसने खुद को एक निर्जन वन में पाया। वहां एक शिवालय बना हुआ था। वो लड़खड़ाता सा उठा और थके थके कदमों से उस मंदिर में चला गया। अंदर पहुंचकर उसकी हालत थोड़ी और सुधरी तो वो दुखी होकर सोचने लगा, कैसे दुख की बात है कि मुझे उन जुआरियों ने धोखे से लूट लिया। मेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, मैं घायल हूं, धूल से मेरा शरीर भरा हुआ है। ऐसी हालत में मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं? मेरे पिता, मेरे संबंधी और मेरे मित्र मुझे देखकर क्या कहेंगे? इसलिए मैं अभी तो यहीं ठहरता हूं। रात को बाहर निकलकर देखूंगा कि शरीर को ढकने के लिए कपड़ों और भूख मिटाने के लिए खाने पीने का क्या उपाय कर सकता हूं। थका हुआ चंद्रस्वामी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सूर्यास्त हो गया। इसी बीच एक जटाधारी तपस्वी वहां आया। उसके समूचे शरीर में भभूत लगी हुई थी, हाथ में त्रिशूल था। वो दूसरे शिव के समान जान पड़ता था। उस तपस्वी ने जब चंद्रस्वामी से उसका परिचय पूछा तो चंद्रस्वामी ने उसे वो सारा किस्सा कह सुनाया जिसके कारण उसकी ये बुरी हालत हुई थी। सब सुनकर तपस्वी ने चंद्रस्वामी से दयापूर्वक कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है वत्स, तुम मेरे मेहमान हो, ये मेरा आश्रम है। उठो और पहले स्नान करो, उसके बाद मैं जो कुछ भी भिक्षा में मांग कर लाया हूं उसमें से कुछ हिस्सा तुम खा लो। उस तपस्वी के ऐसा कहने पर चंद्रस्वामी बोला, भगवान, मैं ब्राह्मण हूं, आपकी भिक्षा में से हिस्सा कैसे बांटकर खाऊंगा? यह सुनकर वो तपस्वी अपनी छोटी सी कुटिया में घुस गया। वहां उसने इष्ट सिद्धि देने वाली अपनी विद्या का स्मरण किया। याद करते ही विद्या प्रकट हुई और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उस तपस्वी ने आज्ञा दी कि मेरे इस अतिथि का आतिथ्य सत्कार करो। विद्या ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने एक बहुत खूबसूरत नगर उत्पन्न कर दिया जिसमें बगीचा भी था और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी थीं। उस नगर से निकलकर सुंदर स्त्रियां हैरान हुए चंद्रस्वामी के पास आईं और बोलीं, हे सज्जन पुरुष, उठो, स्नान भोजन करो और अपनी थकावट दूर करो। ये कहकर वो उसे अंदर ले गईं। स्नान कराकर उन्होंने उसके शरीर पर इत्र लगाया और पहनने के लिए उत्तम वस्त्र दिए। उसके बाद वो उसे एक दूसरे सुंदर भवन में ले गईं,
उस भवन के अंदर उसने एक सर्वांग सुंदर युवती को देखा जो उन सबकी प्रधान जान पड़ती थी और जिसे मानव विधाता ने बड़ी कुशलता से अपने हाथों स्वयं गढ़ा था। उस युवती ने बड़े प्रेम से चंद्रस्वामी को अपने आसन के आधे हिस्से पर बैठाया और फिर उसके साथ ही उसने दिव्य भोजन किया। भोजन के बाद चंद्रस्वामी ने स्वादिष्ट पके हुए फल और फिर पान खाया। उसके बाद वो उसके साथ नर्म बिस्तर पर आराम से सो गया। सवेरे जब चंद्रस्वामी जाग कर उठा तो वहां केवल उसे शिवालय ही दिखाई दिया। ना तो वो स्त्री थी, ना नगर था और ना ही वहां दासियां थीं। तभी कुटिया के अंदर से हंसता हुआ वो तपस्वी निकला। उसने पूछा, रात कैसी कटी? उदास मन से चंद्रस्वामी ने जवाब दिया, भगवान, आपकी कृपा से रात तो मैंने बहुत सुखपूर्वक बिताई, लेकिन अब उस दिव्य स्त्री के बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ये सुनकर उस दयालु तपस्वी ने मुस्कुराते हुए चंद्रस्वामी से कहा, तुम यहीं ठहरो वत्स, रात को तुम्हें फिर वही सुख प्राप्त होगा। चंद्रस्वामी वहीं ठहरकर तपस्वी की विद्या के प्रताप से हर रात को सुख भोगने लगा। धीरे धीरे इस विद्या का प्रभाव जानकर एक दिन चंद्रस्वामी ने उस तपस्वी को प्रसन्न करके कहा, भगवान, मुझ पर यदि सचमुच आपकी कृपा है तो मुझे यह विद्या सिखा दीजिए जिसका ऐसा प्रभाव है। आप मुझे अपना शिष्य समझें और मेरे गुरु बन जाएं। चंद्रस्वामी द्वारा बार बार अनुरोध करने पर तपस्वी उससे बोला, वत्स, ये विद्या तुम्हारे लिए असाध्य है, क्योंकि इसकी साधना जल के अंदर की जाती है। जो साधक वहां इसकी साधना करता है उसको भरमाने के लिए कई मायाजाल उत्पन्न होते हैं जिनके कारण वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। वहां उसे ऐसा भ्रम होता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। तब वो खुद को बालक, फिर युवक, फिर विवाहित मानता है और उसे जान पड़ता है जैसे उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ हो। तब वो झूठे मोह में पड़ जाता है कि ये मेरा मित्र है और ये शत्रु। उसे ना तो इस जन्म का स्मरण रहता है, ना ही इस बात का कि उस वक्त उसकी सारी क्रियाएं विद्या को सिद्ध करने में लगी हुई हैं। जो लोग वर्षों तक गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन वीर पुरुषों को इस जन्म का स्मरण रहता है और वो जानते और समझ पाते हैं कि ये सब माया का खिलवाड़ है और विद्या की सिद्धि प्राप्त करने के बाद जल से निकलकर परम ज्ञान का दर्शन करते हैं। तपस्वी ने आगे बताया कि जिस शिष्य को यह विद्या दी जाती है उसे किसी भी कारण से अगर ये सिद्धि नहीं मिलती तो ऐसे अनुपयुक्त पात्र को शिक्षा देने के कारण उसके गुरु की विद्या भी नष्ट हो जाती है। मेरी सिद्धि से ही तुम्हें इसके सारे फल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए तुम खुद इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए जिसके द्वारा तुम ये सुख भोग प्राप्त कर रहे हो और तुम्हें उससे भी हाथ धोना पड़ जाए। तपस्वी के ऐसा कहने पर भी चंद्रस्वामी ने हठ पूर्वक कहा, हे महात्मन, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ सीख लूंगा। इसके बाद तपस्वी ने चंद्रस्वामी को अपना शिष्य मानकर उसे विद्या सिखाना स्वीकार कर लिया। चंद्रस्वामी को नदी के तट पर ले जाकर उस तपस्वी गुरु ने एक मंत्र बताया और बोला कि इस मंत्र का जाप करते हुए जब तुम माया के दृश्य देखो तो सावधान रहना और जो विद्या मैं तुम्हें अब सिखाने वाला हूं उसका प्रयोग करते हुए तुम सावधानी से माया की अग्नि में प्रवेश करना। मैं तब तक तुम्हारे लिए नदी के इस तट पर रुका रहूंगा। ये कहकर गुरु ने आचमन करके चंद्रस्वामी को विधि पूर्वक वो विद्या सिखाई जिससे वो जल में दिखने वाले झूठे माया जाल से निकलकर चेतना प्राप्त कर पाएगा। उसके बाद चंद्रस्वामी ने सिर झुकाकर अपने गुरु को प्रणाम किया और नदी में उतर गया। जल के भीतर जाकर वो उस मंत्र का जाप करने लगा। तब माया के झूठे प्रभाव से मोहित होकर अचानक ही वो अपने इस जन्म की सारी बातें भूल गया। उसने देखा कि उसने किसी दूसरी नगरी में किसी अन्य ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। उसके बाद उसे दिखाई दिया कि वो धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुंचा। उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसने विद्याएं पढ़ी,
विवाह हुआ और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसे उस पुत्र से स्नेह हो गया और वो उन माता पिता तथा परिवारजनों के प्रेम से बंधा रहने लगा। इस प्रकार वो माया से उत्पन्न हुए एक झूठे जीवन का अनुभव कर रहा था। तभी समय जानकर उसने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई चेतना प्राप्त करने वाली विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग से उसने माया जाल को भेद कर चेतना प्राप्त कर ली। उसे अपने गुरु का स्मरण हो आया और उसने माया जाल को भी पहचान लिया। जिस दिव्य सिद्धि की चाह में वो जल में उतरा था, उसे पाने के लिए जब वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, तब उसके परिवारजन उसे ऐसा करने से रोकने लगे। उन लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर भी दिव्य सुख की लालसा से वो अपने परिवारजनों सहित नदी के तट पर गया जहां चिता बनी हुई थी। वहां उसने अपने बूढ़े माता पिता तथा पत्नी को मरने के लिए तैयार देखा। अपने पुत्र को भी रोता हुआ देखकर वो मोह में पड़ गया। वो सोचने लगा, मैं यदि अग्नि में प्रवेश करूंगा तो मेरे ये सभी संबंधी मर जाएंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि गुरु की बात सच्ची भी है या नहीं। तब मैं क्या करूं? अग्नि में प्रवेश करूं या नहीं? उसके मन में आशंका हुई। मगर फिर उसने सोचा कि अब तक तो सारी बातें गुरु के कहने अनुसार हुई हैं, इसलिए यही बात झूठ कैसे होगी। मुझे चाहिए कि मैं खुशी से अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। मन ही मन ऐसा सोचते हुए चंद्र स्वामी ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि का स्पर्श जब उसे बर्फ के समान ठंडा जान पड़ा, तब उसे हैरानी हुई। तब तक माया का प्रभाव भी चला गया। नदी से निकलकर उसने अपने गुरु को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। पूछने पर शुरू से लेकर अग्नि के ठंडा होने तक की सारी बातें बता दी। तब उसके गुरु ने कहा, मुझे इस बात की शंका हो रही है कि कहीं तुमसे कुछ भूल हो गई है, नहीं तो अग्नि तुम्हारे लिए ठंडी कैसे हो गई। गुरु के ऐसा कहने पर चंद्र स्वामी ने पूछा, भगवान, मैंने कहीं कोई भूल तो नहीं की। तब इस रहस्य को जानने की मंशा से उसके गुरु ने अपनी विद्या का स्मरण किया। वो विद्या ना तो उसके सामने प्रकट हुई और ना ही उसके शिष्य चंद्र स्वामी के सामने। तब वो दोनों ही अपनी विद्या का नष्ट हुआ जानकर दुखी होकर वहां से चले गए। ये थी वो कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई और पूछा, राजन, मेरा संशय दूर करो और बताओ कि गुरु के द्वारा बताई हुई सभी क्रियाएं करने के बाद भी उन दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, हे योगेश्वर, जब तक मनुष्य का मन शंका व दुविधा से रहित और धैर्य युक्त, निर्मल व सुदृढ़ नहीं होता, तब तक केवल ठीक तरह से कोई दुष्कर कार्य करने से उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो मंद बुद्धि युवक चंद्र स्वामी अपने गुरु द्वारा बताई क्रियाएं करते समय संशय में पड़ गया था। इसी वजह से उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी और उस जैसे अपात्र को शिक्षा देने के कारण गुरु की सिद्धि भी जाती रही। इतना सुनते ही बेताल फिर से जा लटका पेड़ पर। विक्रम वापस गया और उसे कंधे पर लाद कर चल पड़ा दोबारा। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।